मेरा नाम सीमा है। आजकल के ज़माने में अगर हम बच्चों पर ध्यान ना दें तो बच्चे गलत राह पर भटक जाते हैं। मैं भी बहुत परेशान थी क्योंकि मेरी बेटी की उम्र 15 साल हो गई थी। वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी, बहुत सीधी और भोली भाली थी। मैं हमेशा अपनी बेटी के लिए परेशान रहती क्योंकि मेरी एक ही बेटी थी और मुझे उससे बहुत ही प्यार था। लेकिन मैं भी अपनी परेशानियों में उलझी रहती थी। मेरे पति मेरी बिल्कुल भी नहीं मानते थे और ना ही उनकी माँ से। हमेशा मेरी सास और मेरा पति वजह से मेरी लड़ाई झगड़ा होता रहता, जिसकी वजह से मेरी बेटी का ध्यान बटा के लिए मैंने उसको घर से दूर ट्यूशन पर डाल दिया था। लेकिन फिर मुझे उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती थी। उसने कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए थे जो बिल्कुल भी इग्नोर करने वाले नहीं थे। आपको कमरे में बंद कर लिया तो मैंने पहले ही कमरे के दरवाजे की कुंडी खराब कर दी थी ताकि कमरे के अंदर जाकर देख सकूं कि मेरी बेटी क्या करती है। मैं उसकी हरकतों की सच्चाई जानने के लिए एक दिन उसके कमरे में दाखिल हुई तो यह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरी बेटी के हाथ में तो सुप्रिया, मेरी इकलौती बेटी थी, जो मेरे साथ साथ मेरे पति की भी लाडली थी। वह मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन हकीकत थी। मेरे पति मुझसे उम्र में छोटे थे। जब मेरी उनके साथ शादी हुई थी तब वह सिर्फ 21 साल के थे और मेरी उम्र 28 साल थी। मेरे पति हमेशा यही कहते कि तुम्हें मेरे पति ने पसंद किया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और वह तुम्हें मेरे साथ बांध गए हैं। मेरे पति सच कहते हैं क्योंकि मुझे मेरे ससुर जी ने ही पसंद किया था। उनको अपने बेटे के लिए एक सुशील संस्कारी लड़की की जरूरत थी, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि उनका पढ़ा लिखा बेटा मॉडर्न लड़कियों को पसंद करता है। मेरे पति अभिषेक शर्मा ने अपने कॉलेज के किसी लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने मुझे पसंद किया था। वह बहुत अपने पिता के फैसलों पर अपना सर झुका लिया करते थे। मेरी सास को भी मैं पसंद नहीं थी, लेकिन मेरे ससुर के आगे इस घर में किसी की भी नहीं चलती थी। वह अपनी मर्जी पर मुझे इस घर की बहू बनाकर लाए थे। मैं उनके सबसे छोटे बेटे की बहू बन गई थी। मैंने हमेशा अपने सास ससुर की बहुत सेवा की थी, जबकि उनकी बाकी की बहुएं तो उन्हें पलट कर भी नहीं देखती थी। मेरे ससुर तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन सास हमेशा इस बात पर अपने पति से शिकायत करती रहती कि तुमने मेरे बेटे के इतनी बड़ी उम्र की औरत को बांध दिया है। मेरा बेटा इस औरत के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रहता। मेरा पति की भी यही शिकायत रहती कि मेरे पिता ने कभी भी मेरी मर्जी के बारे में नहीं पूछा, बस लड़की संस्कारी देखकर मेरा रिश्ता तय कर दिया। यह भी नहीं देखा कि वह मुझसे उम्र में कितनी ज़्यादा बड़ी है। मेरे पति की नौकरी अच्छी थी। मैं भले ही उनसे उम्र में बड़ी थी, लेकिन काफ़ी समझदार और घर गृहस्थी को अच्छी तरह से चलाने वाली औरत थी। मैं हमेशा अपने पति और साथ की तान भरी बातें सुना करती रहती थी। मेरे ससुर बहुत अच्छे इंसान थे। कहते हैं ना कि अच्छे लोग इस दुनिया से जल्दी ही विदा हो जाते हैं। मेरे ससुर भी इस दुनिया से जल्दी ही चले गए थे। पीछे रह गई थी मेरा पीछा लेने के लिए मेरी सास, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया था, जो दिन रात उठते बैठते चलते फिरते और सोते जागते मुझे ताने देने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। मैं सिर्फ सब्र करती रहती थी। सबसे बड़ा दुख मेरे लिए यह था कि मेरी शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन अभी तक मेरे यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। मेरी सास तो यह भी कहती थी कि कमी तुम्हारे अंदर ही है। मेरा बेटा तो, तुम बड़ी उम्र की औरत हो, ज़्यादा देर से शादी होती है तो बच्चे होने में परेशानी होती है। तुम उसे परेशानी को झेल रही हो। वक्त के साथ साथ मेरी सास के ताने बढ़ते गए। वह मुझे ऐसी नज़रों से देखती थी जैसे मैंने जानबूझकर बच्चे करने पर कोई रोक लगाई हो। मेरे पति भी हमेशा अपनी माँ के कहने में रहते थे। मेरी छोटी छोटी बातों में कमियां निकालते रहते थे। मुझे छोटी छोटी बात पर डांटते रहते थे। मैं अपनी मायके जाकर अपनी माँ को जब यह सब कुछ बताया करती थी, लेकिन वह मुझे यह कहती थी कि बेटा सब्र किया करो, औरत का जेवर उसका सब्र ही होता है। एक ना एक दिन तुम्हारी तकदीर भी बदलेगी और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करेगा। लेकिन मुझे तो कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं लगता था कि कभी मेरा पति मुझसे प्यार की बातें भी करेगा, क्योंकि वह तो अब मेरे पास भी अपने मतलब से ही आया करते थे, वरना उन्हें मेरी खुशी और दुख से कोई भी मतलब नहीं था। वह पूरे के पूरे अपनी माँ के हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रहती कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ,
बस एक बार वह मेरी सोनी गोद भर दे, शायद मेरी तकलीफ़ कुछ कम हो जाए और लोग मेरे बारे में जो बातें करते हैं उन्हें भी उनका मुंह बंद हो जाए। ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मुझे माँ बनने की खुशी मिल गई थी। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मेरी बरसों की प्रार्थना पूरी हो गई हो। फिर मेरी बेटी सुप्रिया मेरी गोद में आई तो ऐसा लगा जैसे यह मेरी अपनी ही है। फिर डॉक्टर ने कहा कि मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। यह सब सुनकर मेरे पति और मेरी सास और ज़्यादा भड़क उठे थे, क्योंकि यह खबर उन दोनों के लिए किसी गम से कम नहीं थी। अस्पताल में मौजूद होकर मेरे पति ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरी आत्मा तक छलनी हो गई थी। मेरे पति ने कहा था कि अगर तुम माँ नहीं बन सकती तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। वैसे भी जब से तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई है तुमने मुझे दिया ही क्या है। अरे तुम मुझे कभी खुश नहीं कर सकी। तुम्हारा साथ मुझे अच्छा नहीं लगता। सोचा था कि तुम मुझे पिता तो बना लोगी, बच्चों के सहारे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा, लेकिन अब पता चला कि तुम माँ भी नहीं बन सकती। मेरे पति के शब्द मेरे दिल को चीर रहे थे। उनके ऐसे शब्दों में थोड़ा भी अफसोस नहीं था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उसी समय अपने पति पर भड़कना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब उनकी और उनकी माँ की बातें सुनकर मेरे सुनने की हद खत्म हो चुकी थी। मैं आखिर उनकी ऐसी कड़वी बसेली बातें कब तक बर्दाश्त करती रहती। मैंने उनसे कहा कि अगर कभी भी आपने मुझे छोड़ने की बात की या दूसरी शादी की बात की तो मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा आऊँगी। और आप एक औरत की ताकत को नहीं जानते। एक औरत क्या क्या कर सकती है। मेरी इस बात पर वह थोड़ा सहम गए थे। उन्होंने मेरी बेटी को भी ठीक से नहीं देखा था। मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं थी। मैं जब अस्पताल से होकर घर चली गई तो मैं उसका ख्याल रख रही थी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि जिस दिन मेरी बेटी को कदम इस दुनिया में आए थे मेरे पति का काम बहुत अच्छा चलने लगा था। वह खुद भी इस बात से हैरान थे कि उनका प्रमोशन हो गया और घर में पैसों की कोई कमी न रही। वह इस बात को नहीं समझ रहे थे कि उनके यहाँ बेटी के कदम शुभ हैं। मेरी सास तो सिर्फ अपने बेटे की ही बधाइयाँ मार रही थी। मेरे पति की कामयाबी में तीन बधीरा होती रोती आ रही थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमने अपना पुराना घर भी बेच दिया और दूसरे नए घर में शिफ्ट हो गए थे। ऊपर वाले का दिया हमारे पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी मेरे पति और मेरी सास मुझसे खुश नहीं रहते थे। मेरी बेटी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी खूबसूरत और क्यूट होती जा रही थी। मैंने देखा था कि मेरे पति मेरी बेटी के साथ खेलते थे, उससे बातें करते थे। शायद वह अपनी माँ से डरते थे, इसलिए वह ज़्यादातर चोरी चुपके ही उसके साथ खेला करते थे। यह सब देखकर मुझे यकीन हो गया था कि वह उससे प्यार तो करते हैं मगर अपनी माँ से बहुत डरते हैं, क्योंकि उनकी माँ हमेशा उनके दिमाग में यही बातें डालती रहती थी। एक तो इसे माँ बनने का सुख नहीं मिलेगा और इसने फिर बेटी को जन्म दिया है। अगर बेटे को जन्म देती तो तुम्हारी पीढ़ी आगे बढ़ती। मैंने देखा था कभी वह अपनी बेटी से ना तो ऊंची आवाज़ में बात करते थे और ना ही उसे डांटा करते थे, बल्कि चोरी चुपके उसके साथ खिलौने भी लाया करते थे। लेकिन इन दोनों माँ बेटों को सिर्फ मुझसे ही परेशानी रहती थी। वक्त गुजरता जा रहा था। मैंने अपनी बेटी का एडमिशन स्कूल में करवा दिया था। इस बात पर मेरे पति को तो कोई ऐतराज़ नहीं हुआ था, लेकिन मेरी सास कहती थी कि बेटी पर पैसा खर्च करना फिजूल है। अब बहुत साल हो गए थे मुझे अपनी सास और पति की उल्टी सीधी बातें सुनते सुनते। मैं उन लोगों को जवाब दिया करती थी और फिर इसी बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मैंने सोच लिया था कि मैं अब किसी से दबकर नहीं रहूंगी। कभी मैं कुछ कहती, कभी मेरे पति कुछ कहते तो कभी मेरी सास कुछ कहती। वह लोग जब लड़ना शुरू करते थे और मैं भी उनके साथ उनके जैसी ही बन जाती थी, जोर जोर से उनको बातें सुनाया करती थी, तो मेरी बेटी बहुत डर जाती थी और सहम कर एक तरफ बैठ जाती थी। इसलिए मुझे भी बोलना पड़ता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी सास की उम्र भी होती जा रही थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि घर में शांति फैल गई और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरे पति के ताने अभी भी ख़त्म नहीं हुए थे। अब तो हम दोनों ही बचे थे, लेकिन फिर भी वह मुझे परेशान करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते थे। और मैं भी यही समझती थी कि मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है उनसे दबकर रहने की। वह एक कहते तो मैं दो कहती। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था और अब मेरी बेटी लगभग 15 साल की हो चुकी थी। मेरे पति का बिहेवियर उसके साथ बहुत ही अच्छा रहता था, लेकिन वह हम दोनों के झगड़े से बहुत